अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हमारी बिगिनर इंटर लेवल की लास्ट क्लास होने वाली है। तो कुछ टूल्स हमने छोड़ दिए थे जिनको हमने कहा था एडवांस लेवल पे सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमने वो टूल नहीं की है तो हरगिज़ ये मत समझिएगा कि अगर हमने वो टूल नहीं किए तो हम काम नहीं कर सकते। वो टूल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हाँ, इतने इम्पोर्टेंट तब हैं जब हम एडवांस लेवल पे आते हैं। वो टूल क्या करते हैं, हमारे काम के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे लिए जो हमारे काम में थोड़ी स्पीड लेकर आ सकते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो हम लेकर आना चाहते हैं, तो वगैरह वगैरह ये टूल्स हैं। तो उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जितना हमने पढ़ लिया, आप हर तरह की असाइनमेंट बना सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो मेरा मकसद नहीं पूरा हुआ। मेरा यहाँ मकसद या ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का मकसद यही था कि मैं उन लोगों को ये कंटेंट भिजवाऊँ या उन तक पहुँचाऊँ जहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है। जहाँ इंस्टीट्यूट अगर हैं तो वहाँ पढ़ाया नहीं जाता। तो मैंने इतनी डिटेल के साथ पढ़ाने का मकसद यही है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आपको दे सकूँ। अब आप पर है, आपने इसको सीखा है, नहीं सीखा, उसके बाद आप लोगों ने सपोर्ट भी इतना ख़ास नहीं किया जितना करना चाहिए था। एप्रिशिएट होता है, और यकीन माने मैंने कुछ चीज़ भी नहीं छुपाई। हालाँकि लोग होते हैं छुपा लेते हैं कंटेंट, लेकिन हमने कब्र में नहीं लेके जाना। आप लोगों के लिए ही कंटेंट है और आपको ही देना है नॉलेज। तो आज की क्लास में हम अपने व्यू टैब को पढ़ेंगे, जो लास्ट हमारा टैब है। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम रिव्यू टैब में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और कुछ एडवांस लेवल के लिए छोड़ दी थी, इसलिए इसी तरह हम जो व्यू टैब है उसमें कुछ टूल्स पढ़ेंगे। यानी 4 ग्रुप ही हैं जो शुरू में आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और कुछ जो नेक्स्ट है ऑप्शन उनको एडवांस लेवल के लिए छोड़ देंगे। तो जो 4 ग्रुप्स हैं उनमें पहला जो आता है वो व्यू है, सेकंड हमारे पास आता है पेज मूवमेंट, थर्ड हमारे पास आता है ज़ूम, और फोर्थ और लास्ट आता है शो वाला टूल। यानी कौन सी चीज़ें शो करनी है, कौन सी हाइड करनी है। इतने लॉन्ग नहीं है इनके ऑप्शंस, तो छोटी सी क्लास होंगे, यानी छोटे छोटे इनके ऑप्शंस हैं। तो सीखते हैं, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हम आज अपना व्यू टैब शुरू करने लगे हैं, तो हम अपने व्यू टैब पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ग्रुप आता है व्यूज़। यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है या जो फाइल है उसको आप किस तरह दिखाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। सबसे पहले आता है रीड मोड। यानी आपने अपनी डॉक्यूमेंट बना लिया, डन हो गया, अब आप उसको एक दफ़ा रीड करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से ज़रा आसानी हो जाती है। तो ये जो 3 टूल्स हैं ये हमारे पास पेज के, यानी इस फाइल के लास्ट पे, यानी जो हमारे पास स्टेटस बार होता है उसमें ये तीनों टूल्स मौजूद हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक का से करके उस व्यू में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है रीड मोड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप रीड मोड में चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे तमाम टूल्स, हमारी तमाम इर्द-गिर्द की चीज़ें छुप जाती हैं और एक प्रॉपर ही पेज सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कलर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट जा सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे। या अपना जो माउस का स्क्रॉल है उसको अप डाउन करके भी आप एक पेज से दूसरे पेज जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के ऑप्शन, और यहाँ पर आता है हमारे पास ऑटो हाइड रीडिंग टूल बार। तो टूल बार यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो चीज़ ढूंढना चाहते हो कुछ, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। ये टूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सर्च, ट्रांसलेट, अनडू और कैन नॉट रीडू के भी ऑप्शन आ जाते हैं। हाइड मैंने किया हुआ था हाईलाइट, तो वो हमारा अंडू कर दिया। अगर दोबारा आपने हाईलाइट करना है तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद व्यू आते हैं हमारे पास, एडिट डॉक्यूमेंट अगेन आ जाएगा, नेविगेशन पेन दोबारा ओपन हो जाएगा, शो कमेंट्स अगर आपने लगाए हैं वो शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये आगे हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, कॉलम विथ जूम के लिहाज से आपकी, तो जो विथ वाली है वो इस पे अप्लाई हुई है, दूसरे जो हैं वो प्रॉपर यही रिजल्ट दे रहे हैं दोनों। उसके बाद पेज कलर नन, सेपिया, इनवर्स, ब्लैक एंड वाइट कर देगा। तो जिस तरह का आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो हम दोबारा चले जाते हैं अपने एडिट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे।
दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास प्रिंट लेआउट। तो ये क्या है, ये जिस तरह हमारा प्रिंट आएगा ये उस तरह ही दिखेगा, यानी जिस तरह हमें डॉक्यूमेंट में चीज़ें दिख रही हैं कि पिक्चर इस साइड पे है, तहरीर ऊपर है, उसका साइज़ इतना है, उसी तरह ही हमारा प्रिंट आउट होगा। डिपेंड करता है कि आपने पेज का साइज़ क्या रखा है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये इतना ही इसी तरह ही है कि जिस तरह है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेब लेआउट। तो इसका क्या काम होता है, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये वेब पेज की तरह बन जाता है। यानी जिस तरह हमारे पास वेबसाइट होती है कि बड़ी जो है ब्राउज़र उस तरह नज़र आ रहा होता है कि प्रॉपर तरीके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक एंड पे जा रही है। या अगर आप वेबसाइट के लिए यहाँ पे तहरीर लिख रहे हो और आपने सोचा कि मैं यहाँ से बाद में एडजस्ट करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपने अपनी जो इस तरह की सेटिंग करनी है, तो पेज लेआउट जो हमारा प्रिंट लेआउट है उस तरह पेज ना हो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने ये तहरीर लिखी है और वीडियो यहाँ पर आ रहा है, तो जब आपने कॉपी पेस्ट करोगे तो वेब लेआउट में वीडियो यहाँ पर आएगा, पिक्चर यहाँ पे चली जाएगी। तो प्रॉपर अगर आपने वेब लेआउट के लिए करना है तो वेब लेआउट पे आपने अपना ऑप्शन ऑन रखना है, फिर आपने टाइप करना है या जो भी सेटिंग करनी है वो आप करोगे। उसके बाद आउटलाइन का जो टूल है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो ये भी थोड़ा सा डिटेल के साथ है ये टूल। उसके बाद है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट क्या करता है, आपकी पिक्चर वगैरह को हाइड कर देता है और प्रॉपर सिंपल ही तहरीर आपके सामने ले आता है। तो आप इस तरह भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पेज आपका फिनिश हो रहा है, इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो इसमें ना ही पिक्चर शो होगी, ठीक है, और ना ही आपका पेज का कलर जो है वो शो होगा। तो ये ना ही आपके पेज नंबर ना ही आपके पेज प्रॉपर शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इमर्सिव रीडर। तो ये रीड करने के लिए होता है, ये भी थोड़ी सी डिटेल है, ये भी हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। बड़ा मज़ेदार टूल है, इस तरह चल लगता है कि जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। ये किसी की वीडियोज़ अगर हम देखें तो वो प्रॉपर रीड हो रही होती है, तो इस तरह यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पेज मूवमेंट। तो जैसे मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ या वैसे मैं पेज को डाउन कर रहा हूँ, तो मेरा एक वर्टिकल हिसाब के साथ पेज अप जा रहा है, ठीक है, या डाउन हो रहा है। तो वो अगर आप स्लाइड बाय स्लाइड रखना चाहते हैं कि अप ना हो, वर्टिकल ना हो, हॉरिजेंटल हो जाए, जिस तरह हमने प्रिंट निकाल के रखे हुए हैं, तो प्रिंट निकाल निकाल के देख रहे हैं प्रॉपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक तरह प्रॉपर हमने कोई 50 प्रिंटर रखे हुए हैं पेज प्रिंट निकाल के, तो आप वो पेज उठा उठा के साइड पे कर रहे हो। या बुक टाइप समझ लें कि आपके पास बुक है, आपने प्रिंट ले लिया, अब उसको आप रीड कर रहे हो। तो जैसे आपने स्लाइड टू स्लाइड पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो व्यू है वो इस तरह हो जाएगा। अब अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये इस तरह मूव करेगी, और अगर आप कंट्रोल के साथ जूम आउट करते हो तो आपके जो पेज है वो पूरे ही डॉक्यूमेंट में फैल जाएंगे, यानी आपका ये इस तरह का साइज 4 पेज वाला एक साइड पे बन जाएगी। और ये ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है थंबनेल के नाम का। आप क्लिक करोगे तो वो स्लाइड टू स्लाइड हो जाएगी, अगर आप दोबारा क्लिक करते हो तो वो प्रॉपर एक एक पेज अलग हो जाएंगे। तो इनमें क्या होता है कि अगर आपने स्लाइड टू स्लाइड किया हुआ तो आप मज़ीद ज़ूम इन नहीं कर सकते। देखिए मैं अगर ज़ूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज़ूम इन नहीं कर सकता, मज़ीद ज़ूम के जो ऑप्शंस हैं वो भी हाइड हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मैं ज़ूम इन नहीं कर सकता, तो मुझे वर्टिकल ऑप्शन पे दोबारा आना होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है शो का। तो ये क्या काम करता है, कुछ टूल्स एक्स्ट्रा जो हैं वो आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और वो काफ़ी हेल्प भी देते हैं आपको। सबसे पहले ऑप्शन आता है रूलर। तो जब हमने अपना स्टार्टिंग में क्लास पढ़ रहे थे इंटरफेस एमएस वर्ड का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमने अपना रूलर बार ऑन करना हो तो कैसे करते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता। तो हम व्यू टैब पर आते हैं और यहाँ से रूलर बार ऑन कर देते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये रूलर बार काफ़ी हेल्प देता है, ये मैं आपको जब हम असाइनमेंट बनाएंगे तो इसका प्रॉपर इस्तेमाल बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद आता है ग्रिड लाइन। अगर आप ग्रिड लाइन ऑन करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन का भी पता ही होगा कि छोटे छोटे बॉक्स टाइप की शीट जिसमें आप प्रैक्टिकल करते हैं या कोई शेप्स या शिकार वगैरह बनाते हैं, और वो काफ़ी काफ़ी हेल्प मिल जाती है उसके साथ प्रॉपर लाइन के। अगर आप देखो तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन ऑन हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे शेप शिकार या पिक्चर टाइप की कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो प्रॉपर उनको अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पेन अगर ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं।
नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप कुछ भी सर्च करो, फॉर एग्जांपल मैं व्यू लिख देता हूँ तो वो मुझे हेडिंग के हिसाब से बताएगा। तो मेरी हेडिंग ये है, पेज के हिसाब से बताएगा, रिजल्ट के हिसाब से बताएगा। इस तरह अगर हम अपने स्टेटस बार में पेज वाली ऑप्शन पे आएँ, जहाँ पे हमारे पास पेज की तादाद आ रही है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी आपका नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा। उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अगर हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं फाइंड करने के लिए, तब भी नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा। तो ये हैं इसके शॉर्टकट तरीके या शॉर्टकट की। व्यू को देखना हो तो हम यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं, जूम इन आउट भी यहाँ से ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है जूम। तो यहाँ पे क्लिक करो तो जूम के ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कितने % पे अपनी डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो पेज विथ हिसाब से, यानी जितना आपकी पेज है उतना ही विथ आ जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। होल पेज तो तमाम पेज आ जाएंगे, ओके करोगे तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे भी डायरेक्ट मौजूद है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जूम इन आउट कर सकते हो, या यहाँ पे परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर शॉर्टकट की है कंट्रोल स्क्रॉल बार जो माउस का है उसके साथ आप करोगे तो जूम इन बैक पे जाओगे, जूम आउट होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है 100%, जैसे क्लिक करोगे तो जितना पेज की 100% साइज़ है उस पर एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप ऑप्शन देख भी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वन पेज। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पेज यानी जितना एक पेज है उतनी ही जूम हो जाएगी। मल्टी पेज जो जैसे क्लिक करोगे तो मल्टी पेज के हिसाब से जूम हो जाएगी, यानी इसने देखना ऊपर से टॉप से बॉटम। अगर मैं मज़ीद डाउन करता हूँ, ठीक है, तो उसने कर दिया 3 साइज़ तक। मज़ीद छोटा करता रहता हूँ तो ये क्या करेगा, मज़ीद इधर इधर डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करता रहेगा। तो मैं ज़्यादातर वन पेज पे ही रख देता हूँ। तो उसके बाद ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है। उसके बाद आता है पेज विथ। अगर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे, क्योंकि ये पहले भी पढ़ लिया, तो ये जितना आपका पेज की विथ है उस हिसाब से जूम हो जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है विंडोज़। ये हमारे काफ़ी हेल्प देते हैं अगर आप बुक वगैरह लिख रहे हैं टूल्स, तब स्विच डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं तो कैसे हमने एक डॉक्यूमेंट से दूसरी डॉक्यूमेंट पे जाना है। मैक्रोज बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है इस पर, तो बड़े ही काम के टूल्स इसमें हैं, यानी जिस तरह हमारे पास वेबसाइट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये उसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प का हमारे पास आता है टैब। तो हेल्प में क्या है कि कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में लग गई तो आप वो सर्च कर सकते हैं। F1 इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद ड्रा, इसको भी हम एडवांस लेवल पे देखेंगे। ये भी 2019 के वर्जन में आया कि कुछ ड्रा करना हो तो इजी है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाया जाए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिगिनर और इंटर लेवल जितना हमने मेहनत की है, टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन कोशिश मैंने यही किया कि जितना हो सके आपको उतना नॉलेज दूँ। ये जितना मेरे पास था मैंने कोशिश किया वो सारा ही आपको प्रोवाइड करूँ। कुछ मैंने रखा है वो एडवांस लेवल के लिए रखा है, लेकिन वैसे मैंने कुछ भी टूल मिस नहीं किया। तो कोशिश यही थी, या जिस मकसद के लिए ये चैनल बनाया किया था वो मकसद भी यही था कि आपको कंटेंट ऐसा देना है जो पहले कहीं पर ना हो, या उन लोगों तक ये मैं अपना कंटेंट पहुंचाना चाहता था जहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, या जहाँ इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, या अगर पढ़ाया जाता है तो इतना पढ़ाया जाता है कि बस अल्लाह हाफिज़ हो। तो मैंने इस लेवल पे पढ़ाने की कोशिश की है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। आप हर तरह के टेस्ट हैं उनको पास कर सकें, हर तरह की असाइनमेंट बना सकें, अगर किसी को गाइड करना पड़े तो वो भी कर सकें। लेकिन आप लोगों की जिस तरह की मुझे उम्मीद थी उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली, वरना हमारे पास काफ़ी ऑडियंस आ चुकी होती। तो उम्मीद है नेक्स्ट आप करोगे हेल्प, क्योंकि आप शेयर करोगे तो ऑडियंस आएगी, आप लोगों ने ही ऑडियंस लेकर आनी है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को लेकर आता होता है। तो नेक्स्ट हम अपना इंशाल्लाह वोटिंग स्टार्ट की हुई है, अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया तो वोट करें कि कौन सा हमने नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करना है। तो अभी तक जो आ रहे हैं वोटिंग वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू आ रहा है, या किसी जगह पे समझ नहीं आ रही, या किसी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, या कुछ माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया है जो वहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, तो आप
किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इंक्लूड कर दूंगा किसी एक वीडियो में। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, यानी ज़्यादा क्वेश्चन जब हो जाएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब होंगे। बाकायदा प्रैक्टिकल अगर हैं तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाए जाएंगे। बस इतना ही कह सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, हौसला अफजाई के लिए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए कोर्स के साथ। तब तक